नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ आ रही हैं और चूँकि चुनाव का समय है तो चलिए हम लोग देखते हैं आज कौन सी नई वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि UPRVUNL। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहते हैं UPRVUNL। विद्युत उत्पादन वाला है, राज्य विद्युत उत्पादन वाला। तो चलिए देखते हैं किस पोस्ट के लिए है। तो ये है जेई असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट के लिए है। ठीक है, हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए इसका डेट हम लोग देखते हैं। जो ये इम्पोर्टेंट डेट है, एप्लीकेशन बिगेन हो, ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन 28/1/2022। 28 जनवरी को लास्ट डेट है इसका, 27 फरवरी है। ठीक है, और 29 फरवरी को फीस पेमेंट का लास्ट डेट है। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट आएगा और एडमिट कार्ड का डेट वो लोग देंगे अलग से। फीस UPRV फीस ज़्यादा लेती है। तो जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपया फीस है। SC ST के लिए 826 है और PH दिव्यांगजन के लिए 12 रुपया केवल फीस है। ठीक है, और ऑनलाइन या ई चालान के माध्यम से नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एज लिमिट को देखते हैं। एज आपका जो काउंट होगा वो 1/1/2022 को काउंट होगा। ठीक है, मिनिमम जो एज है ये पोस्ट वाइज एज होगा। मिनिमम एज होगा 18 ईयर फॉर जेई एंड लैब असिस्टेंट के लिए, मिनिमम एज 18 है। ठीक है, और मैक्सिमम एज 21 ईयर है फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट। यहाँ देखिए दे रहा है, सॉरी मिनिमम एज है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एंड केमिस्ट पोस्ट के लिए 21 वर्ष, यानी कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट और केमिस्ट का पोस्ट पे फार्म भर रहे थे। और जेई का लैब असिस्टेंट का फार्म भर रहे हैं तो आप 18 वर्ष के भी रहेंगे कम से कम तो फार्म ये भर सकते हैं। और मैक्सिमम ये सबके लिए 40 वर्ष है। और यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर UPRVNL 2022 रिक्वायरमेंट रूल्स। UPRVNL का जो रूल है उसके अनुसार आपको ऊपरी आयु में छूट दी जाएगी अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग पोस्ट के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट नेम दिया है, टोटल पोस्ट दिया है और UPRVUNL रिक्वायरमेंट 2022 एलिजिबिलिटी की योग्यता क्या है। ठीक है, तो जो पहले दिया है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट है, 33 टोटल पोस्ट हैं, 33 पोस्ट हैं। और देखिए इसके लिए 3 ईयर यहाँ पे देखिए दे रहा है 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें अलग अलग पोस्ट भी है। देखिए यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा किया है तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए भर सकते हैं, 29 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए आप 16 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस CS के लिए 4 पोस्ट है। ठीक है, और इन सब के लिए आपको डिप्लोमा इन्हीं ट्रेडों में डिप्लोमा भी किया हुआ होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की, देखिए यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट है, टोटल 21 पोस्ट है। डिग्री आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं हम केमिस्ट ग्रेड 2 की। इसमें 14 पोस्ट है टोटल और डिग्री का मास्टर डिग्री चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री MSc इन केमिस्ट्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि MSc मास्टर डिग्री चाहिए आपको केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए। 14 ही पोस्ट है, इसमें पोस्ट थोड़ा कम है लेकिन ठीक है। चलिए लैब असिस्टेंट 17 पोस्ट है, 10+2 इंटरमीडिएट विथ केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आर बैचलर डिग्री विथ केमिस्ट्री सब्जेक्ट, एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप बैचलर की डिग्री किए हुए होने चाहिए तो आप लैब असिस्टेंट का फार्म भर सकते हैं। और अलग अलग पोस्ट के लिए कैटेगरी वाइज आरक्षण के अनुसार इसमें पोस्ट को दिखाया गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर में अनरिजर्व के लिए 18 पोस्ट है, OBC के लिए 7 है, SC EWS के लिए 3 है,
SC के लिए 4 है, ST के लिए 1 है और टोटल 33 पोस्ट हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए OBC के लिए 6 है, EWS के लिए 3 है, SC के लिए 3 है और ST के लिए 1 है और टोटल 29 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए अनरिजर्व के लिए 10 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है और टोटल 16 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है, टोटल 4 पोस्ट हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट का अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट है, OBC के लिए 7 पोस्ट है, EWS के लिए 2 है, SC के लिए 6 है और ST के लिए 1 है, 21 टोटल पोस्ट हैं। चलिए केमिस्ट ग्रेड 2 के लिए आपका जनरल के लिए 2 है, OBC के लिए 8 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 1 है, टोटल 14 पोस्ट हैं। लैब असिस्टेंट के लिए टोटल 9 पोस्ट है, 5 पोस्ट OBC के लिए, 1 पोस्ट EWS के लिए, 2 पोस्ट SC के लिए और 1 भी पोस्ट इसमें भी ST के लिए नहीं है। टोटल 17 पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन कब से अप्लाई होगा। लिंक एक्टिवेट ऑन 28/1/2021, 28 जनवरी को इसका भी लिंक एक्टिवेट होगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप अगर में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ से UPRVUNL का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप क्लिक करके उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जूनियर इंजीनियर की बहुत अच्छी वैकेंसी है UPRVUNL में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में, और अच्छी सैलरी होती है इसमें। ठीक है साथियों, तो अगर आप लोग भी डिप्लोमा किए हैं या निम्न योग्यता है आपके पास तो ये फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर ही रहे हैं आप लोग। ठीक है साथियों, तो फॉर्म को अवश्य भरें अगर आपके पास ये डिग्री है तो, और मन लगा के पढ़ें जिससे कि आप सफल हो सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।